रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें मत हार गिरकर ओह मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। यानी इस पंक्तियों में कितना गूढ़ भाव है। अगर इंसान इसका तात्पर्य समझ ले तो विषम स्थितियों में भी एक महामानव बनकर उभर सकता है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, यानी आपके जीवन में अगर कोई विघ्न, बाधा या मुश्किल या रुकावटें अगर आ गई हैं तो वो आपके इरादे, आपके आत्मबल की परीक्षा लेना चाहती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। और जो व्यक्ति बहुत भावुकता में, बहुत भोलेपन में उलझा हुआ होता है, यानी स्वप्न, जो दिवा स्वप्न देखता है, वो स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटा देती हैं और उसे यथार्थ धरातल पर सोचने के लिए विवश कर देती हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। मुश्किलें मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इन मुश्किलें मत हार गिरकर ओ मुसाफिर। अगर आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आपकी विचारधारा श्रेष्ठ है, आपका हृदय, अंतःकरण पवित्र है, फिर भी आप पराजित हो गए हैं किन्हीं कारणों से, आप षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं, फिर भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मुश्किलें मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, मुश्किलें मत हार गिरकर ओ मुसाफिर। गिरकर भी अपनी हार मत मानिए, यानी एक जज्बा रखो कि आज भले अंतःकरण की पवित्र रखने के बावजूद आप गिर गए, लेकिन एक दिन आप विश्व विजय करोगे। एक दिन आप प्रत्येक युद्ध को हंसते हुए जीत लोगे। मुश्किलें मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ये जो रास्ते में चलते हुए जो ठोकरें मिलती हैं, जो द्वंद्व की पीड़ा झेलना पड़ता है, जो सही होने पर भी तिरस्कार, अपमान, पीड़ा, कुंठा झेलना पड़ता है, अगर आप हिम्मत के द्वारा सही पथ पर आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक, तो एक दिन वही ठोकर ही आपको विश्व विजेता बना देंगे और संसार के सम्मुख लाकर खड़ा कर देंगे। लोग आप जैसा बनने की कल्पना करेंगे और आप पूरा विश्व आदरणीय दृष्टि से देखेगी, पूरा विश्व ही पूजनीय मानेंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए और कभी भी विषम स्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य, जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है और ईश्वर के प्रतिनिधि मानकर वह यह सोचता है कि हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन कभी भी परिस्थितियों के सम्मुख जो है घुटने नहीं टेकना चाहिए।
वह निश्चित है विषम से विषम परिस्थितियों को भी एक दिन हरा कर वह एक दिन बहुत मजबूत, प्रभावशाली और सफल व्यक्तित्व बनकर उभरेगा और उसके जो इरादे हैं, जो इच्छा शक्ति है, जो पथ है, वह वहाँ पहुँच जाएगा, वह ऐसा बनता जाएगा। इसलिए स्वयं को विवेकी, धैर्यशाली बनाकर हर परिस्थितियों में नए नए भावबोध से, नए नए दृष्टिकोण से सोचकर उसे प्रेरणा लेना चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि इन परिस्थितियों में, जो आज विषम परिस्थितियों में फंसा हूं, इन परिस्थितियों में भी क्या जीवन में शहंशाह बनने का कोई सूत्र छिपा है? तो जो सूत्र आपको छिपा हुआ दिखाई पड़े, उसे अपने जीवन में अंगीकार कर लो और उसी सूत्र के सहारे बिना डरे, बिना झुके, बिना मायूस हुए ईश्वर को ये स्मरण करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दो। आप निश्चित है एक दिन अपने सपनों को साकार रूप दोगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ विचार, श्री राम शर्माचार्य ने कहा है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके रूप वह कार्य करने लगता है, तो एक दिन वैसा बन जाता है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं, अगर उसी के रूप कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो एक दिन वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, श्रेष्ठ सोचना चाहिए, शुभ सोचना चाहिए, व्यापक सोचना चाहिए, दूरदर्शिता युक्त सोचना चाहिए, जिससे हम वैसा ही जीवन में बन सकें। क्योंकि जीवन में कभी निराश, कभी हताश कदापि नहीं होना चाहिए।